Hello, what is up guys and welcome to my channel Learn and Excel। आज के इस वीडियो में we will be completing with our chapter that is the rights in the Indian Constitution। तो obviously इस चैप्टर का जो है खत्म होने का जो है बात पिछले वीडियो में ही हुआ था, लेकिन पिछले वीडियो में मैं जो है इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दो फोल्ड यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। तो ऑब्वियसली उन दोनों फोल्ड रिलेशन को जो है अगर मैं एक ही वीडियो में जो है अगर इंक्लूड कर देता तो वो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बड़ा हो जाता। तो ऑब्वियसली इसी रीजन की वजह से जो है मैंने पिछले वीडियो में जो है पूरा पार्ट जो है पे डिस्कस नहीं किया था। जो सेकंड पार्ट है दैट इज द सेकंड फुल रिलेशन, वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ऑब्वियसली इस वीडियो के साथ जो है ये पार्ट अपना फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट। और इसी के साथ साथ जो है अपना चैप्टर भी जो है आज के इस वीडियो में हम लोग फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली इन केस जो है अगर आपने जो फर्स्ट फुल रिलेशन जो मैंने आपको डिस्कस कराया है इन द प्रीवियस वीडियो वो अगर आपने मिस कर दिया है आप जा सकते हैं आई पे, वहां पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से और देरी नहीं करते स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो के साथ। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो फॉर टुडे एंड यस बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर यहाँ पे जो है हम बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स प्रोसीड विथ आवर पार्ट। लेट्स सी व्हाट वी विल बी गेटिंग टुडे। तो ऑब्वियसली ये रहा अपना पार्ट दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो ऑब्वियसली ये फ्लो चार्ट जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में ही यहाँ पे शो किया था। सो दीज आर दी टू रिलेशंस दैट वी विल बी विटनेसिंग। ऑलराइट, तो अभी जो है हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आज हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ। ऑलराइट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट फोल्ड रिलेशन अपना क्या था? इट वाज द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ऑलराइट, ये था अपना फर्स्ट फोल्ड रिलेशन। तो इस रिलेशन के अंडर में जो है हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, व्हाट वी हैड डिस्कस्ड हियर। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का हमने यही डिस्कस किया था कि जो अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या करता है, अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या करता है, अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, सपोर्ट करता है और असिस्ट करता है। सपोर्ट करता है या फिर हम बोल सकते हैं इसको असिस्ट करता है। ठीक है, असिस्ट करता है, असिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अंडर द कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करता है, अपने फंडामेंटल राइट्स को सपोर्ट करता है फिर असिस्ट करता है इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। कैसे? अगर जो है हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, इफ वी इंप्लीमेंट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर हम अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अपना जो फंडामेंटल राइट्स है इनका जो है यहाँ पे जो मोटिव इनको सर्व करना है, द फंडामेंटल राइट्स का जो मोटिव है या फिर जो गोल है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एनहेंस हो जाता है। इनका जो फुलफिलमेंट है वो जो है क्या होता है, कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। ऑलराइट, तो इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ एक बार। क्या होता है, ये हो जाता है अपना एनहेंस। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली ये था अपना कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की एनहेंस करता है अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपने फंडामेंटल राइट्स को व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड। ये था फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। आज का पार्ट क्या है? इट इज द कन्फ्लिक्टिंग पार्ट। इट इज द कन्फ्लिक्टिंग पार्ट। ऑलराइट, कन्फ्लिक्टिंग। कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये था अपना फर्स्ट, ये है अपना कन्फ्लिक्टिंग सेकंड। तो इसको समझाने के लिए जो है मैं इस पार्ट को एक बार इरेज कर देता हूँ क्योंकि आई विल बी कंसीडरिंग द एंटायर पार्ट हियर। तो ऑब्वियसली इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। लेट्स इरेज एवरीथिंग और मैं फिर से जो है इस पार्ट को यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ। ऑलराइट, कन्फ्लिक्टिंग। तो कन्फ्लिक्टिंग रिलेशन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं दो यहाँ पे ब्रैकेट्स। सबसे पहला बड़ा करके लेंगे इस बार, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और ये है अपना फंडामेंटल राइट। ऑलराइट, तो भाई इनके बीच में जो है एक कन्फ्लिक्टिंग रिलेशन कभी कभी अपने को देखने को मिलता है। कैसे समझ लेते हैं? तो इसको जो है हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, एक सिचुएशन के एनालाइजेशन के थ्रू जो है हम इस पार्ट को समझेंगे। तो क्या है वो सिचुएशन, क्या था वो कंसेप्ट, देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन या फिर एग्जांपल कुछ ऐसा था, यहाँ पे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। ऑलराइट, एक जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जो कि अपने को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था, अपने को नहीं, अपने गवर्नमेंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या था? इट वाज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। यस, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो ये था अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि अपने को यहाँ, अपने गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था। तो ऑब्वियसली
जब यहाँ पे बात उठा कि हम जो है ऐसा कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज द एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग जो है हम यहाँ पे सबसे पहले जमींदारी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे व्यू ले ले। मैं आपको थोड़ा सा कैचअप दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता होगा जमींदारी सिस्टम क्या है। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम जो है ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो है यहाँ पे ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वॉज बिन रेंजिंग सिंस द ब्रिटिश टाइम्स। तो ऑब्वियसली उस समय से जो है ये जमींदारी सिस्टम कुछ यहाँ पे ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते थे, जहाँ पे जो है जो जमींदार से वो यहाँ पे मैक्सिमम लैंड होल्डिंग यहाँ पे ऑक्यूपाई करते थे और ऑब्वियसली उनमें जो है लेबरर्स यहाँ पे काम करते थे और उनके हिसाब से जो है वो यहाँ पे टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करते थे। और अगर जो है हम इसके टाइप के बारे में फिर नेचर के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करें अबाउट द नेचर ऑफ द सिस्टम, तो ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सप्लॉयटरी नेचर में था। एक्सप्लॉयटरी ये जो है एक्सप्लॉयट किया करता था, एक्सप्लॉइट किया करता था। तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नेचर कैसा था, इट वाज अ एक्सप्लॉइटरी सिस्टम, यानी कि जो यहाँ पे जो पुअर फार्मर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्चुअली कल्टीवेट करते थे उस लैंड को, वो जो है कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते थे। एंड दस दिस सिस्टम वाज सॉर्ट ऑफ अ एक्सप्लॉइटरी सिस्टम व्हिच वाज ऑब्वियसली बीन रेंजिंग सिंस द ब्रिटिश टाइम्स। तो ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक जो है ऐसा यहाँ पे वक्त आया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत हम जो है एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करेंगे जो कि क्या करेगा, अपने जमींदारी सिस्टम को यहाँ पे एबोलिश कर देगा। तो ये था अपना एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि अपने को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना था। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के अंदर में क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर यही होता कि ऑब्वियसली पहले क्या था, जो लैंड था वो जमींदार के अंडर में था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो ऑब्वियसली वो लैंड जमींदार के हाथों में था, लेकिन जब अगर ये सिस्टम यहाँ पे जब एबोलिश हो जाता तो ये लैंड कहीं ना कहीं उनसे लेके जो है यहाँ पे बाकी जो फार्मर्स हैं जो कि एक्चुअली वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं उनके बीच जो है ये चीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जो लैंड होल्डिंग जो है जो ये लोग यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखे थे, जो कि इनके पास यहाँ पे ऑक्यूपाइड था, तो इस लैंड होल्डिंग को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है यहाँ पे प्रोविजन था अंडर दिस एंटायर एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम पॉलिसी। तो ऑब्वियसली ये पॉलिसी कुछ ऐसा ही यहाँ पे डिजाइन किया गया था कि जो ऑक्यूपाइड लैंड है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये जो है एक एक्सप्लॉइटरी नेचर का सिस्टम है जहाँ पे जो पुअर फार्मर्स है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंटायर सिस्टम जो कि यहाँ पे एबोलिश करना है, और ये है एंटायर पॉलिसी जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया। तो अभी जो यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग का बात कहाँ पे आ गया भाई, तो ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट कर दो, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का क्या बात है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है कि जब जो है ये प्रिंसिपल ये जो पॉलिसी है इसको जब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का बात आया था, तब जो है कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे जो है एक यहाँ पे आवाज उठाया जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया था, वो यहाँ पे कह रहे थे कि ये जो है एक फंडामेंटल राइट को अपने यहाँ पे वायलेट करता है, दैट इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट। की ये अगर सिस्टम यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया कि एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, एक फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। और वो कौन सा है वो फंडामेंटल राइट, तो ऑब्वियसली दैट फंडामेंटल राइट इज nothing but it is the right to property. Yes, right to property. राइट टू प्रॉपर्टी, यस, यही जो है यहाँ पे एक कंफ्लिक्टिंग सा बात है कि जब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का बात आया था, तब कुछ क्रिटिक्स ने जो है क्या किया, यहाँ पे आवाज उठाया था उन्होंने, और उन्होंने जो है क्या यहाँ पे अपना पॉइंट रखा, उन्होंने अपना यही पॉइंट रखा कि अगर जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तब जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, दैट इज नथिंग बट राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली राइट टू प्रॉपर्टी एक अपना फंडामेंटल राइट था बिफोर, जिसके तहत क्या बताया जाता था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होल्ड कर सकता है। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था अपने राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन अपना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कर रहा था, दैट इज द एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी कि वो जो है जमींदार से यहाँ पे लैंड छीनने वाले थे। तो ऑब्वियसली ये तो एक कंट्रडिक्शन हो गया टू दिस फंडामेंटल राइट दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी। की राइट टू प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है यहाँ पे एक राइट जो है होल्ड करता है कि वो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है, दैट इज द राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत क्या होगा, जमींदार से जो है लैंड यहाँ पे छीना जाएगा। लेकिन ये तो क्या हो जाता है, एक डायरेक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है टू दी राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली इस पूरे सिचुएशन की वजह से जो है क्या हुआ था, एक जो है एंटायर यहाँ पे डिबेट यहाँ पे अराइज हुआ था, एक जो है यहाँ पे डिबेट यहाँ पे अराइज हुआ था बिकॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग, एंटायर क्रिटिसिज्म एंड ऑल। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो है एक डिबेट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अराइज हो चुका था।
और ऑब्वियसली यहाँ पे डिबेट्स के जो है वेरियस यहाँ पे पॉइंट्स थे कि कुछ जो है यहाँ पे बोल रहे थे कि ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्रिंसिपल चाहे कुछ भी हो, ये जो है ऐसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता कि वो जो है यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, वायलेट करे, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट करे। तो ऑब्वियसली ये एक पॉइंट दिया गया था। फिर से जो है इसका जो है एक काउंटर पॉइंट भी दिया गया था। तो मैं काउंटर पॉइंट को जो है ऐसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, ऐसे जो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा खराब हो गया है, अच्छे से जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और तो यहाँ पे एक और कंट्राडिक्टरी पॉइंट दिया गया था। तो वो पॉइंट क्या था? इट वाज दैट कि ठीक है, अगर जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इफ इट इज इम्प्लीमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के जो है वेलफेयर की वजह से जो है अगर ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तब जो है ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल बन जाता है। तो ऑब्वियसली ऐसा जो है कुछ यहाँ पे डिबेट जो है यहाँ पे राइज हुआ था। तो ऑब्वियसली इसके साथ जो है क्या हुआ था, एक लीगल बैटल जो है फॉट किया गया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक लीगल बैटल जो है यहाँ पे फॉट किया गया था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ दिस एंटायर डिबेट। तो ऑब्वियसली डिबेट तो होना ही था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर हम जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे तो ये जो है अपने फंडामेंटल राइट को जो है यहाँ पे क्या करेगा, वायलेट कर देगा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ठीक है, वायलेट करना है तो करो, लेकिन अगर सोसाइटी के यहाँ पे वेलफेयर हो रहा है, सोसाइटी के यहाँ पे अच्छा ही हो रहा है, तो इसको जो है इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। तो ऐसे जो है दो पार्ट्स में जो है यहाँ पे कुछ डिबेट यहाँ पे ऑब्वियसली हुआ था। इससे जो है एक लॉन्ग लीगल बैटल भी जो है यहाँ पे फॉट किया गया था। फाइनली इसका जो है एक नतीजा अपने पास क्या निकला है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में कि ऑब्वियसली फाइनली क्या किया गया था। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो ये फंडामेंटल राइट है, इसको जो है फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से यहाँ पे हटा दिया गया, दैट इट वाज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आज के दिन में जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने में, आपको जो है राइट टू प्रॉपर्टी जैसा जो है कोई फंडामेंटल राइट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो लॉन्ग लीगल बैटल यहाँ पे फॉट किया गया था, इसका फाइनल जो है रिजल्ट क्या निकला, इसका फाइनल रिजल्ट यही था कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया एज ए फंडामेंटल राइट। तो ऑब्वियसली ऐसा जो है कभी कभी जो है जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी कभी अपना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या होता है, कंट्राडिक्टरी जो है प्रूव होते हैं टू दी फंडामेंटल राइट। तो ऑब्वियसली यही था एक एग्जाम्पल जहां पे जो है अपना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग बन जाता है टू आवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे जो अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो जो है कंट्राडिक्टरी बनता है टू आवर फंडामेंटल राइट्स। इन मोस्ट केसेस जो है ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन ही होता है जहां पे अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल सपोर्ट करता है अपने फंडामेंटल राइट्स को। ऑब्वियसली ऐसे जो है कुछ यहाँ पे सिचुएशंस ऑब्वियसली अराइज हुए हैं जहां पे जो ये चीज कंफ्लिक्टिंग हुआ है, बट इट इज वेरी मच रेयर एंड वेरी मच एन एक्सेप्शनल केस। तो यही था द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो आई होप आपको जो ये पार्ट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं हम यहाँ पे रैप अप। तो जल्दी से जो है जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट रहा है अबाउट दिस टॉपिक नीचे आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। यू कैन कनेक्ट मी देयर, आस्क योर क्वेरीज देयर, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट देयर इटसेल्फ। चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।